हेलो मित्रों और मेरे कुशोथर ग्रामवासियों, सबको नमस्ते प्रणाम। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है कुशोथर गांव पार्ट 2। तो सबसे पहले कुशोथर गांव पार्ट 1 में मैंने कुछ गलतियां की थी, मैं उन गलतियों को यहाँ पर सुधारूंगा। इसके अलावा मैं अपने गांव के बाध यानी कि खेतों का टोला, जैसे गांव में टोला होता है उसी तरह जब हम खेत की तरफ हो जाते हैं तो 10, 20, 50, 40 खेत मिलाकर उस जगह का भी एक नाम रख दिया जाता है जिसको मैथिली में बाध कहते हैं। इसके अलावा मैं गांव के 3 लोगों का वर्णन करना चाहूँगा। ये 3 लोग बड़े ही दिलचस्प लोग हैं। इन तीनों से आप लोग जब भी जाएं कुशोथर तो ज़रूर मिलें, क्योंकि ये दिलचस्प भी हैं और इनके पास दुनिया की सारी बातों का जवाब भी है। तो आइए सबसे पहले मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। पहली मेरी गलती थी कि कुशोथर गांव में 4 वार्ड नहीं है, 7 वार्ड है। ये मेरी गलती थी। तो अब जान गए कुशोथर गांव में 4 वार्ड नहीं है, 7 वार्ड है। इसके अलावा मैंने कुशोथर गांव के पिन कोड में गलती की थी, 8 नंबर को छोड़ दिया था। हमारे कुशोथर गांव के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है 847429। ओके, 847429। इन दोनों गलतियों को ठीक करने के बाद अब मैं आप लोगों के सामने जाऊंगा और अपने खेतों का वर्णन करूंगा, क्योंकि खेत के जितने भी जगह हैं और जो चिन्हित और नामजद जगह हैं उन सब में विभिन्न तरह के फसल उपजाए जाते हैं जो गांव की शोभा को और बढ़ाते हैं। किसी एक ही गांव में आप कहीं नहीं देखोगे कि सतरिया या तुलसी फूल चावल सब कुछ उपजे। ऐसा मिट्टी कहीं मिलता ही नहीं है, पूरे दरभंगा जिला में नहीं मिलता है। मैंने कुशोथर गांव में ही ऐसे मिट्टी देखे जहां पर सभी प्रकार के फसल, मुख्यतः ऐसे चावल जो अगर आप अपने घर में उस चावल को बनाओ, तुलसी फूल या सतरिया को, तो वो पूरे टोले या 10 घर तक उसकी खुशबू पहुंच जाती है और पता चल जाता है कि किसी के घर में सतरिया फूल यानी कि सतरिया चावल या तुलसी फूल चावल का भात बना है, यानी कि खाना बना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बाध लिए चलते हैं। हम अपने गांव की एक और चीज़ की चर्चा करेंगे जो पूरे दरभंगा जिला में कहीं नहीं है, और वो है यहाँ का भोज। लेकिन भोज को मैं पार्ट 3 में वर्णन करूँगा, क्योंकि भोज की जो वर्णन है, जो उसके विभिन्न तरह के जो सब्जी हैं, दाल हैं और जो तरकारी यानी कि सब्जी है, उसका वर्णन एक एपिसोड में, इसी एपिसोड में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे और आपको बताएंगे बाध के नाम। पहला बाध का नाम है सोनबरसा। कुशोथर के पहले बाध का नाम है सोनबरसा। ये खेतों का समूह होता है। सोनबरसा को इसलिए सोनबरसा नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी बो दो तो इतनी उपज होती थी कि उसे बेचकर सोना तक खरीदा जा सकता था, यानी कि सोना बरसाने वाली खेतों को सोनबरसा कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर है पंसिट्ठी। पंसिट्ठी में मोटे चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद है उधवा। उधवा में आपको सरसों, मकई और गेहूं उपजाने के लिए ये काफ़ी फेमस है। उसके बाद है मिश्रापट्टी, जहाँ पर में आप मसूर की दाल, मूंग और मकई को सबसे ज़्यादा उपजा सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा है ढाब। ढाब एक ऐसा जगह है जहाँ पर में सिर्फ चावल की खेती की जा सकती है,
क्योंकि ज़्यादातर ये चौर चांचर की तरह है और पानी ज़्यादा दिन लगा रहता है, शायद सूखने पर मसूर की फसल हो जाए। उसके बाद है पिर्री घूम। पिर्री घूम में आप चावल से लेकर मकई और अन्य तरह के मटर की खेती होती है। उसके बाद है आपको हेमनपुर। हेमनपुर है जहाँ पर में आपको मटर, मकई और खेसारी की सबसे ज़्यादा खेती होती है। उसके बाद है बांध पर। बांध यानी कि अगर आप जोगियारा या स्कूल, हाई स्कूल बापू स्मारक जाते हो तो ये सब बांध कहलाता है। इसके दोनों तरफ खेत हैं जहाँ पर आप राहर यानी कि अरहर, मूंग, मकई ये सब कर सकते हो और चावल की खेती भी होती है। फिर है पट्टी पर। पट्टी पर मतलब पट्टी पर हमारे गांव के 10-15 लोग चले गए वहाँ बसने के लिए, जैसे गंगा झा है, जो हरिश्चंद्र रामबली जी, सब वहाँ पर चले गए थे बसने को। तो वहाँ पर में आपको सबसे ज़्यादा मूंग, मसूर, धान, मकई और अन्य तरह की सब्जियां उगाई जाती है। इसके अलावा है डेंगराही। डेंगराही जाओगे तो वहाँ पर में भी आपको अरहर यानी कि अरहर और मक्का और बाजरा और मरुआ की खेती होती है। उसके बाद गांव के पश्चिम में जाओगे तो गांव का पश्चिम जो खेतों का समूह है उसका नाम ही है गांव का पश्चिम, और वो है भी पश्चिम भाग में। वहाँ पर में आपको जनेर, मरुआ, मटर और धान की खेती भी होती है। हालांकि वो भी एक चौर का एरिया पहले था, अब तो ठीक है। उसके बाद है लीलामी। ये हमारे ललित झा डायरेक्टर साहब हैं जिनका मैं अभी चर्चा करूंगा। उनका ये पूरा का पूरा खेतों का टोला सिर्फ इन्हीं के परिवार के नाम पर है, लीलामी। इस लीलामी में अब सबसे स्वादिष्ट आम के पेड़ मिलेंगे और इसके अलावा कटहल सब एक से एक, और यहाँ पर धान, मकई और अन्य तरह की दालें भी उपजाई जाती थी। अब तो ज़्यादातर वहाँ पर लोगों ने आम का बगीचा ही लगा दिया है। इसके बाद पकहा है। पकहा हालांकि नदी के किनारे है, वहाँ पर शमशान भूमि इन्हें बनाया गया है। सामने में एक भोले बाबा की मंदिर भी है। इसके अलावा खरहोहर वाला है। खरहोहर वाला यानी कि अभी भी वो खरहोहर ही है, वहाँ पर यानी कि घास मिलता है। वैसे भी आप जानते ही हो कुशोत्थर, कुशोत्थर का तो नाम ही पड़ा था कुश प्लस थर से, अर्थात जहाँ पर कुश घास हो और पूरा कुशोत्थर ही खरहोर था, यानी कि कुश का जगह था। बाबा विद्या विनोद झा यहाँ आए पहले हमारे बाबा, और इन कुश के स्थान को साफ करके और गांव की शुरुआत की। लेकिन अभी भी 2-3 खरहोर यानी कि कुश स्थान है। आप जानती हो कुश जो है वो बहुत ही शुभ होता है। आपको किसी भी पूजा के लिए या श्राद्ध कर्म के लिए, इन सब के लिए इन्हीं जगह से कुश उखाड़ कर लोग लाते हैं। कुश के बिना किसी भी प्रकार की पूजा हमारे यहाँ तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसके अलावा हमारे जो इतने बाद सब के हमने नाम लिए, उस सब में सतरिया और तुलसी फूल चावल सबसे फेमस है। मैंने बताया अगर एक दिन इसे घर में बना दो तो आप देखोगे कि टोला मोहल्ला जैसे उस भात की खुशबू फैलने लगती है। अब आते हैं हम आपको एक और गलती सुधारने के लिए। हमारे गांव में 2-3 घर तेली जाति के भी रहते हैं, जो हमने पहले पार्ट में नहीं बताया था कि तेली है, और तेली भी वो मेरी भूल थी। 2-3 घर तेली हैं, वो बनिए का काम करते हैं और सब दिन दुकान करके ही उन्होंने अपना जीवन चलाया है। अब हम जाएंगे आपको बताने के लिए 3 लोगों के बारे में। पहला जो हमारे ललित झा डायरेक्टर साहब हैं, प्रकाश झा के साथ बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल निभाया है, असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाया है। इसके अलावा उन्होंने अभी जो यूट्यूब चैनल खोले हैं और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से उन्होंने और गांववासी और जनता की मदद से उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। सब करें। इनके पास आप किसी भी प्रश्न को लेकर जाएं, फिल्मी दुनिया से लेकर किसी भी तरह की तकनीकी ज्ञान, आपको सारा ज्ञान ये देंगे। और बजाते ये नहीं कि आपको ये लगेगा कि अरे चलो दे देते, नहीं, बड़े प्यार से समझाएंगे
और एक ऐसा आपको समझाएंगे कि आपको लगेगा जैसे मेरा इनसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो जब भी गांव जाएं तो इनसे मिलें, ये शायद गांव में ना मिलें, मुंबई में रहकर असिस्टेंट डायरेक्टर का ये काम करते हैं और अपने कई चैनल खोले हैं, उसका तो वो खुद ही डायरेक्टर हैं। और आप गंगा जल या अन्य फिल्मों में आप देखोगे, राजनीति फिल्म में तो मैंने इनका नाम भी देखा था असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। दूसरा नाम है हमारे पास, वो है फूलो। हम लोग प्यार से फूलो कहते हैं, वो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। नाम है उसका नवीन झा। इसके पास आप किसी भी तरह का काम लेकर जाओ, कोई भी मुसीबत, हर मुसीबत का इसके पास इलाज है। आपको कोर्ट हो, कचहरी हो, पंचायत हो, आपके घर में कोई मुसीबत हो, पता नहीं इनके पास कहाँ से वो तरीका आ जाता है कि तरीका खुद तो बताएंगे ही, अगर कहीं कोई तरीका नहीं रहा तो वो आपको खुद ले जाकर उस व्यक्ति से मिलाएगा जरूर, जो व्यक्ति आपको काम और समस्या दूर कर देगा। उस व्यक्ति से ये नवीन झा आपको जरूर मिला देगा। तीसरा व्यक्ति है जो मनोहर झा है। ये जयशंकर झा का बेटा है और बड़ा ही दिलचस्प और खुशनुमा इंसान। इनके पास हर बात का जवाब और हर चीज़ का इलाज है। आपको पेट में पथरी है, उसका भी इलाज इनके पास है। इनको पेट का ऑपरेशन भी करना आता है। अगर आपके पास कोई बड़ा नेता आया है और उस नेता को लग रहा हो कि मुझे बहुत बोलना आता है, तो 2 मिनट में ये किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं। इनके पास अगर आप आधा घंटा बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि दुख और तकलीफ तो दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ आप इनकी ही बात सुनते रह जाओगे। इनके पास वो हर मर्ज और हर तकलीफ का दवाई है और वो तुरंत आपको दे देंगे। चिंता करने के लिए या आपको कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक चिंता आप इनको एक बार बता के देखो मनोहर झा को, आपको 2 मिनट में ये आपको उसका इलाज बता देंगे और आपको इनके साथ बैठकर खुशी महसूस होगी। और अगर तकलीफ में भी हो तो इनके पास से उठकर जाने के बाद आप देखोगे कि आप अपने घर बड़ी खुशी खुशी बड़े अच्छे से जा रहे हो। तो ये जब भी इस गांव आना कोई भी, तो आप जरूर इन 3 दिलचस्प व्यक्ति से मिलना, क्योंकि तीनों ही दिलचस्प है, तीनों मेहनतकश है। तीनों की मेहनत पूरा गांव और पूरी दुनिया देख रही है कि तीनों ने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का तीनों मिलके लोगों का दिल जीतना जानता है, आपका भी दिल जीत लेगा। इसलिए इस गांव में जाकर इनसे जरूर एक बार मिलें, ताकि आपको लगे कि हाँ, सचमुच में प्रकृति के गोद में पला हुआ एक मनोरम स्थान, एक उत्तम कोटि के गांव में आए हैं और उत्तम कोटि के लोगों से मिले हैं। मेहमान नवाजी में तो मैंने पहले ही कहा, हमारे गांव का हर एक व्यक्ति आपके लिए खाट और चादर बिछाते नजर आएंगे, आपके लिए पानी तुरंत लेकर आएंगे, आपके पांव धोते हुए नजर आएंगे। मेहमान नवाजी में इस गांव की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस गांव के जिस बाबा ने, जिस संस्कारी बाबा ने गांव की शुरुआत की, उसके क्या कहने। अब अंत में मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा वो अपने डिहवार बाबा के। डिहवार बाबा जो हमारे गांव के कुल देवता हैं। ये जो मैंने घरैन की बात की थी, 3 खुट्टी, 4 घर, 1 घरिया, अलुआ घरैन, 6 घर, ये सब जो दक्षिण बाट टोला, बाबा घरैन, उन्हीं में से एक घरिया है। एक घरिया के जो पूर्वज थे, 2, 3, 4 पीढ़ी पूर्वज बाबा थे, उनका नाम था डोमन झा। श्री डोमन झा जब मृत्यु को प्राप्त किए तो वही हमारे कुल देवता यानी कि गांव के देवता बन गए और उन्हीं को हम बाबा डिहवार के नाम से जानते हैं। बाबा डिहवार के यहाँ हर साल हम कुसोथर गांव में एक बनभोज होता है और वो बाबा डिहवार के रिस्पेक्ट यानी कि आदर देने के लिए होता है। बड़े धूमधाम से तो पहले पूजा होती है और फिर खीर बनता है। मैं आपको वादा करता हूँ, शपथ खाकर कहता हूँ कि अगर ऐसा खीर आपको पूरी दुनिया में कहीं भी बन जाए तो आप जो कहें, कोई भी शेफ आए और वो खीर बनाए, और वो शेफ ऐसा नहीं बना सकता,
हो सकता है शायद बाबा ढेहवार के स्थान का वो प्रताप है, बाबा ढेहवार के स्थान का वो आशीर्वाद है कि वो उस खीर में ऐसा टेस्ट आता है, क्योंकि ऐसा टेस्ट आज तक ना तो कोई अपने घर में खीर बनाकर ला पाया और ना ही कहीं पर खा पाया। और वो हमारे गांव के हर एक व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि क्या वनभोज में बाबा ढेहवार के सालाना पूजा में जो खीर बनता है, क्या वो खीर इस दुनिया में कहीं भी उस स्वाद का उन्होंने खाया है? सब एक स्वर में बोलेंगे, सब एक आवाज में बोलेंगे, न खाया है न खा सकता। सिर्फ वो हमारे बाबा का प्रताप है, हमारे ढेहवार बाबा का वो प्रताप है, उनकी वो महिमा है कि उसमें वो स्वाद आता है। वरना उससे ज़्यादा दूध, ज़्यादा मेवा, ज़्यादा चीज़ें हम मिला सकते हैं अपने घर में, लेकिन वो स्वाद क्यों नहीं आया? तो जब भी आप लोगों में से अगर कोई कुशोथर गांव को विजिट करना चाहेंगे, कुशोथर गांव को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना कि सालाना जो ये वनभोज होता है बाबा ढेहवार के पूजा के रूप में, और जो खीर बनता है, उस खीर और प्रसाद खाने का लुत्फ जरूर उठाएं। वो खीर खाकर बाबा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और उस खीर के स्वाद को जांचें, और फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे खीर को आप ढूंढते रहना और ढूंढ के बता देना कि कहीं है क्या। तो मेरे कुशोथर वासियों, मेरे गांव वासियों, मैंने आज अपने बाध, टोला और गांव के बाबा ढेहवार के वनभोज का वर्णन करने का मैंने आप लोगों से कई दिन का वचन दिया था और मैं उसे कई दिनों से लिख रहा था। आज वो मेरा पूरा हुआ। ध्यान रखिएगा, मैं कुशोथर गांव पार्ट 3 भी बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांव के भोज का वर्णन करूंगा, उसकी सब्जी, उसकी दाल, उसकी भात का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी गलती बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे गांव के अपने हो और हमारे गांव के अपने हो, तो अपना लोग अगर गलती नहीं बताएगा तो बताओ कौन बताएगा। इसलिए अगर आप हमें गलती बताओगे तो निश्चित तौर से हम आगे और अच्छा करते रहेंगे और अच्छी सूचना लाते रहेंगे। एक और मैंने मिथिलांचल पे भी, पूरे मिथिलांचल पर बनाया है, आप लोग उस वीडियो को भी देखना, पसंद करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट गलतियों का ज़रूर करना। तब तक के लिए बाबा ढेहवार आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। हम दीर्घायु होने का आशीर्वाद तो नहीं देंगे, लेकिन बाबा ढेहवार से ज़रूर मांगेंगे कि बाबा ढेहवार आप सबको स्वस्थ रखे, बिल्कुल हेल्दी रहो, चंगा रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। धन्यवाद।